नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम बात कर रहेंगे कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट जो पेपर 5 में आता है फर्स्ट ईयर में, बीएड के फर्स्ट ईयर में, उसके बारे में हम बात करेंगे। जिससे टॉपिक एक निकल के आता है, बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, एकेडमिक डिसिप्लिन यानी कि शैक्षिक अनुशासन। इसके अंतर्गत हम समझेंगे क्रॉस डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी और जो है कि ट्रांस डिसिप्लिनरी। इसके साथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक को समझेंगे जो कि मददगार होंगे आपके बीएड के पेपर 5 यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन में। अगर आप चाहते हैं इस सभी का नोट लेने का सोच रहे हैं तो आप मेरे इस ब्लॉग पे आ सकते हैं। ये देख सकते हैं, मेरा ब्लॉग है एवरीथिंग अभिषेक .blogspot.in, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो लिंक आपको उपलब्ध हो जाएंगे शाम तक, यानी जो आज के शाम 13 मई के शाम तक ये लिंक एक्टिव कर दिए जाएंगे। अब वहां से आप इस ब्लॉग पे जाकर के बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और वीडियो के माध्यम से समझ भी सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि मैं सभी सब्जेक्ट का जो है कि प्ले लिस्ट अलग अलग बना दिया हूं जो कि बीएड के अंतर्गत आते हैं। देख सकते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट है, उन सारे का प्ले लिस्ट अलग अलग बना दिया हूं, जिससे कि आपको वीडियो खोजने में आसानी हो। और इस पर मेरे चैनल के जो प्ले लिस्ट है उस सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको कई तरह के प्ले लिस्ट मिलेंगे और वहां से आप निश्चित रूप से देख सकते हैं आसानी से। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें तो इससे निकल के आता है एकेडमिक डिसिप्लिन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पहले समझेंगे। ये डिसिप्लिन जो होता है, ये आप समझ रहे होंगे कि अनुशासन, जो कि बच्चों को विद्यालय के संचालन के लिए जो अनुशासन का प्रयोग किया जाता है वो वाला अनुशासन ये नहीं है। ये आपको देख सकते हैं शैक्षिक अनुशासन है। इसमें क्या होता है तो आपको समझने को मिलेगा कि एक अकादमिक अनुशासन, देख सकते हैं एक अकादमिक अनुशासन जो है कि या शैक्षिक अनुशासन ज्ञान का खंड है। किसका खंड है तो ज्ञान का एक सब पार्ट है। किसका तो अकादमिक अनुशासन या शैक्षिक अनुशासन दोनों क्या है तो ज्ञान का, नॉलेज का एक सब जो है सब पार्ट है, सब यानी कि उपखंड है, यानी देख सकते हैं। उसके बाद देखें तो जो ज्ञान क्या करता है तो जो ज्ञान जिसमें तथ्यों का शोध कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाता है, जो क्या किया जाता है शोध किया जाता है कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर, जिसमें तथ्यों का शोध किया जाता है। देख सकते हैं आगे इसी से निकल के आता है अनुशासन परिभाषित और जाना जाता है जब किसी अकादमिक पत्रिका में किसी अनुसंधान के द्वारा प्रकाशित किया गया हो। यानी कि जब हम किसी अनुशासन को समझते हैं या जानते हैं या पहचाना जाता है, तब जब किया तो अकादमिक पत्रिका यानी कि जब एकेडमिक जर्नल में प्रकाशित किया जाता है अनुसंधान को, उसके द्वारा जो शोध किया जाता है, उस शोध में उसकी अकादमी के द्वारा जो प्रकाशित किया जाता है पत्रिका, उसमें उस बात को रखा जाता है और वह देख सकते हैं और वह सीखा या पढ़ा जाता हो समाज और अकादमिक रूप से विभाग या शिक्षकों के साथ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में, जिसमें क्या तो जिसमें अभ्यासकर्ता भी शामिल होता है, यानी कि प्रैक्टिशनर भी जिसमें शामिल होता है। इसमें भाषा, कला, सांस्कृतिक अध्ययन और अन्य वैज्ञानिक विषय शामिल होते हैं। देख सकते हैं आपके सामने में निकल के आया जो कि शैक्षिक अनुसंधान के बारे में। इसी पॉइंट को समझते हुए समझेंगे कि इंग्लिश में समझते हैं कि क्या कहता है ये अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन। ये देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आता है, अंग्रेजी में देखें तो इसको देख सकते हैं एन एकेडमिक डिसिप्लिन और एकेडमिक फील्ड इज सब डिवीजन ऑफ नॉलेज दैट इज थॉट एंड रिसर्च्ड एट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल। देख सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे जब शोध किया जाता है किसी भी जर्नलिज्म के द्वारा, जर्नलिज्म में प्रकाशित किया जाता है किसी भी तथ्य को शोध के द्वारा, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद निकल के आता है यहाँ पे कि डिसिप्लिन्स आर देख सकते हैं डिसिप्लिन्स आर डिफाइंड इन पार्ट, देख सकते हैं डिसिप्लिन आर डिफाइंड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द एकेडमिक जर्नल्स in which research is published, and the learned societies and academic departments or faculties with college and universities to
which their देख सकते हैं to which their देख सकते हैं यहाँ से निकल के आता है to which their practitioners belong it include language, art and culture studies and other specific discipline। यहाँ कैसा कहता है जो संबंधित रखता है, इंक्लूड होता है भाषा में, आर्ट में, कला में और कल्चर स्टडीज में, सांस्कृतिक जो अध्ययन है उसमें ये इंक्लूड होता है और उसके साथ साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक जो अकादमी होता है, वैज्ञानिक अनुशासन होता है उसमें भी यह इंक्लूड होता है। इसके साथ निकल के आता है नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो इसमें क्या होता है, तो इस जो शैक्षिक अनुसंधान में क्या तो विशेषज्ञता और लोगों, परियोजनाओं, समुदायों, चुनौतियों, अध्ययनों, पूछताछ, अनुसंधान के क्षेत्र, सुविधाओं को शामिल किया गया है जो किसी दिए गए विद्यालय, विशेष क्षेत्र या कॉलेज विभाग के साथ दृढ़ता से जुड़े हुए हैं, जो कि मजबूती से जुड़े हुए हैं। उसके साथ देखते हैं उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि उदाहरण के लिए विज्ञान की शाखाओं को आमतौर पर वैज्ञानिक विषय जैसे भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के रूप में जाना जाता है। विज्ञान का क्षेत्र जो है, विज्ञान एक डिसिप्लिन हुआ, उसमें सब सब्जेक्ट जो हो गया देख सकते हैं जो निकल के आया कि भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के रूप में। उसके बाद जो देख सकते हैं आपके सामने में नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है जो कि इंग्लिश में देख सकते हैं इसी पॉइंट को, इट इज द इनकॉर्पोरेट्स एक्सपर्ट्स देख सकते हैं एक्सपर्टाइज पीपुल्स प्रोजेक्ट्स कम्युनिटीज चैलेंजेस and studies inquiry research areas and facilities that are strongly associated with a given scholastic subject area or college department. For example, the branches of science are commonly referred to as the scientific discipline। example में देख सकते हैं कि physics, chemistry and biology इसी चीज को इंग्लिश में कहा गया है, देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के रूप में निकल के आता है यहाँ पे कि अकादमिक विषय से जुड़े व्यक्तियों को आमतौर पर विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है जिन्होंने एक विशिष्ट शैक्षणिक अनुसंधान में अध्ययन करने के बजाय उदार कला या सिस्टम सिद्धांत का अध्ययन किया हो सकता है। ये कहता है अनुसंधान जो शैक्षिक अनुसंधान है उसके अंतर्गत जिन्हें साम्यवादी जैसे जिन्हें क्या तो सामान्यवादी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसे एक सामान्यवादी के रूप में अलग किया जा सकता है। इसी पॉइंट को जब हम इंग्लिश में समझते हैं तो इंक्लूड एसोसिएटेड विथ द एकेडमिक डिसिप्लिन आर कॉमनली रेफर्ड टू एज expert or specialist, other who may have studied liberal art or system theory rather than concentrating in the specific academic discipline are classified as generalist। ये कहता है, इसी को जब हम हिंदी में समझते हैं देख सकते हैं हिंदी में जब हम समझते हैं कि जबकि अपने आप में अकादमिक अनुशासन जो कम या ज्यादा केंद्रित अभ्यास है, ये क्या है तो अनुशासन एक जो है अकादमिक अनुशासन है, ज्यादा या कम कहें आप तो ये मेन केंद्रित होता है अभ्यास पर, जिसमें कि विद्यालयी दृष्टिकोण में जैसे कि बहुभाषिक और अंत विषय देख सकते हैं, बहु विषयक और अंत विषयक जो कहते हैं वो यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी के बारे जब हम बात करते हैं तो यहाँ से ही निकल के आता है ट्रांसडिसिप्लिनरिटी और क्रॉस डिसिप्लिनरिटी। कई शैक्षणिक विषयों के पहलुओं को एकीकृत करता है, ये जो कई विषयों के जो पहलू हैं उसको एक साथ जोड़ता है। ये सब जो वर्ड है बहुविषयक, अंत विषयक, ट्रांसडिसिप्लिनरी और क्रॉस डिसिप्लिनरी, ये चार वर्ड जो आप देख रहे हैं ये चारों वर्ड जो है कि एक ही शैक्षणिक विषयों के साथ बहुत सारे विषयों को जोड़ता है यानी कि एकीकृत करता है। इसीलिए अध्ययन के विशेष क्षेत्र में संकीर्ण एकाग्रता से उत्पन्न होने वाले किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं पेशेवर को यानी कि जो प्रोफेशनल होते हैं उनको भाषा निर्दिष्ट अवधारणाओं, कार्य प्रणाली या मान्यता में अंतर के कारण अकादमिक विषयों में संवाद जो करने में परेशानी हो सकती है। यानी कि जो
उसकी जो निर्दिष्ट कार्य प्रणाली है, निर्दिष्ट अवधारणा है, जो मान्यता है, मेथोलॉजी है, उस सभी चीज़ों में जब उन्हें समन्वय स्थापित करना होता है अकादमिक विषयों से, यानी कि संवाद स्थापित करना होता है, तो निश्चित रूप से इसमें परेशानी आती है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से निकल के आता है, जब बात करते हैं हम कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर ट्रबल कम्युनिकेट होता है अक्रॉस एकेडमिक डिसिप्लिन बिकॉज द किस लिए, क्योंकि डिफरेंस इन लैंग्वेज, जो भाषा का अंतर है, स्पेसिफिक कंसेप्ट है कि एक विशिष्ट कंसेप्ट दिया गया है और या उसके पास एक मान्यताएं हैं, मेथोलॉजी है उसका। यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद निकल के आता है नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे कि बहुभाषिक, जिसका बेहद ही आपको इंतजार था। मेरे चैनल पे कई सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे जिसमें समझाने को कहा जा रहा था कि मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है, यानी कि बहु विषय क्या होता है। मैंने कई सारे जो यूनिवर्सिटीज है उसका किताब पढ़ा, मैंने इग्नू का पढ़ा, मैंने उत्तराखंड का पढ़ा, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी का पढ़ा, इस तरह के कई सारे बुक को पढ़ा मैं। उसके बाद हमको मिला कि देख सकते हैं, मैंने इंटरनेट पे भी खंगाला, इसके तहत मैं समझा कि बहु विषयक जो है कि एक साथ जब किसी दूसरे विषयों से इंक्लूड करके जब हम अध्ययन करते हैं तो वह बहुविषयक कहता है। इसी बात को हम भाष्ट में समझेंगे यहाँ से कि बहुविषयक ज्ञान एक से अधिक मौजूदा अकादमिक अनुशासन या पेशे से जुड़ा हो सकता है। यानी कि जब एक हम इंजीनियर की बात करते हैं, यानी कि जब हम एक इंजीनियर की बात करते हैं, उसमें क्या हो सकता है, तो वह ये तो या तो फिजिक्स के बारे में वो अच्छी तरह जानता होगा, या फिर किसी बायोटेक के माध्यम से बायोटेक के बारे में अच्छी तरह से जानता होगा। तो ये आप दे सकते हैं, जब कोई भी व्यक्ति बहु विषय यानी कि बहुत सारे विषयों, बहुत सारे क्षेत्र में उसकी जानकारी हो, बहुत सारे अनुशासन की वो जानता हो, बहुत सारे डिसिप्लिन के बारे में वो जानता हो, तो ये कहलाएगा बहु विषयक यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी। इसी को हम आगे भाष्ट में समझते हैं कि एक बहु विषयक समुदाय या परियोजना विभिन्न शैक्षणिक विषयों और व्यवसायों के लोग से बना है। देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है कि बहु विषयक समुदाय या परियोजना विभिन्न शैक्षणिक विषयों और व्यवसायों के लोगों से बना है। ये लोग एक साझा चुनौती को संबोधित करने में समान हितधारक के रूप में एक साथ काम करने में लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, तो एक साथ ही कई सारे चुनौती हैं, उसको जो है कि समान हितों के रूप में एक साथ काम करने में लगे होते हैं, जो बहुविषयक व्यक्ति होते हैं, जिन्हें बहु विषयक अकादमिक अनुशासन प्राप्त होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, इसी से पॉइंट निकल के आता है कि एक बहुविषयक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक अकादमिक विषयों में डिग्री प्राप्त किया होता है। निश्चित रूप से जब एक से अधिक काम करेगा तो निश्चित रूप से वह एक से अधिक विषय में दक्षता हासिल किए हुए रहता है। एक व्यक्ति आगे है कि एक व्यक्ति बहु विषयक समुदाय में 2 या 2 से अधिक लोगों की जगह ले सकता है। देख सकते हैं, एक जो व्यक्ति है बहुविषयक समुदाय है, जहाँ पर बहुत सारे जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे चुनौती हैं, उसको जो है कि एक ही व्यक्ति निश्चित रूप से सॉल्व कर सकता है, जिनके पास बहुविषयक समुदाय में जो रहने की, बहुविषयक अकादमी की, अनुशासन की उन्हें ज्ञान है। देख सकते हैं, समय के साथ साथ बहुविषयक कार्य आमतौर पर शैक्षणिक विषयों की संख्या में वृद्धि या कमी नहीं करता है। यह जो शैक्षणिक विषय है उसकी संख्या में आमतौर पर उसकी वृद्धि या कमी नहीं करता है। ये नहीं कहता है कि जब एक ही व्यक्ति सारे कुछ सीख ले, ये नहीं कहता है बहुविषय, ये कह रहा है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि किसी चुनौती को कितनी अच्छी तरह से सुलझाता है। देख सकते हैं, यहाँ से निकल के आता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि किसी चुनौती को कितनी अच्छी तरह से सुलझाता है बहुविषयक व्यक्ति, इस पर डिपेंड करता है। और फिर समुदाय में वितरित ज्ञान, समुदाय में जो वितरित ज्ञान है, जो समुदाय में जो फैला हुआ ज्ञान है, उसको क्या करता है, तो उसके ज्ञान के माध्यम से संबोधित किया जाता है, उसके माध्यम से ज्ञान के माध्यम से संबोधित किया जाता है। उसी को जब हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में निकल के आता है यहाँ से कि मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज इज एसोसिएटेड विथ मोर देन वन एग्जिस्टिंग एकेडमिक डिसिप्लिन और प्रोफेशन। देख सकते हैं, ये कह रहा था इंग्लिश मीडियम में। अगर आप समझे शॉर्ट मीडियम में आप समझना चाहे मल्टी डिसिप्लिनरी को, तो आप समझ सकते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी जब कोई शास्त्र अपने, देख सकते हैं, जब कोई शास्त्र अपने अपने अध्ययन
के क्रम में कई शास्त्रों के साथ संबंध स्थापित करता है तो ये कहलाता है मल्टीडिसिप्लिनरी। जब कोई शास्त्र अपने अपने अध्ययन के क्रम में कई शास्त्रों के साथ संबंध स्थापित करता है तो ये कहलाता है मल्टीडिसिप्लिनरी। जैसे जब आप बैचलर ऑफ साइंस कर रहे होते हैं तो उससे निकल के आता है कि जब आप बैचलर ऑफ साइंस में पढ़ेंगे तो जिसमें आप मैथमेटिक्स ऑनर्स हैं तो आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे साइंस के सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह के सब्सिडरी सब्जेक्ट को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप कह सकते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी में कि ये जो क्षेत्र है उसके साथ जो है कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ज्ञान लेना अनिवार्यता हो जाता है, जिसके कारण ये मल्टीडिसिप्लिनरी के जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आता है। आगे निकल के आता है इंटरडिसिप्लिनरी। अब देखें तो इंटरडिसिप्लिनरी के बारे में समझते हैं तो दो या दो से अधिक विद्यार्जन विषयों में मिलकर अध्ययन करने के क्षेत्र को कहते हैं। यानी कि दो से अधिक सब्जेक्टों को मिला करके जब हम क्या करते हैं तो अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने का जो क्षेत्र बनता है उसे कहा जाता है कि इंटरडिसिप्लिनरी, जो कि अंतर रूप से सम्मिलित होता है। जैसे कि भूमंडलीय उष्मीकरण में भौतिक, देख सकते हैं भूमंडलीय उष्मीकरण में भौतिक, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ने होते हैं भूगोल, जीव विज्ञान और कई अन्य विधा या शाखा का भी एक अंतः क्षेत्र होता है जिसके माध्यम से आपको इस बारे में भी पढ़ना होता है। जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कुछ न कुछ आपको वेक्टर यानी कि जो मैथमेटिक्स से निकल के आता है उसका अध्ययन करना होता है। यानी कि जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें मैथ का भी ज्ञान होना आवश्यक है, और फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आपको केमिस्ट्री का भी ज्ञान होना अनिवार्यता है, और मैथ पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का इस तरीके के जो इंटरडिसिप्लिनरी अंतः रूप से जो संयोजित होता है, अंतः रूप से जो सम्मिलित होता है किसी भी अध्ययन क्षेत्र में, तो वह क्या कहलाता है, इंटरडिसिप्लिनरी कहलाता है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो पार्ट निकल के आता है वो है ट्रांसडिसिप्लिनरी। ट्रांसडिसिप्लिनरी के बारे में आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि ट्रांसडिसिप्लिनरी जब दो या दो से अधिक शास्त्र एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो ताकि एक समय रूप ले सके, एक जो है समग्र रूप ले सके, यानी कि बड़ा रूप ले सके, तो ये कहलाता है ट्रांसडिसिप्लिनरी। जब दो या दो से अधिक शास्त्र एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो ये कहलाता है समग्र रूप, जो इसके साथ जो ताकि वो समग्र रूप बड़ा रूप ले सके तो ये कहलाता है ट्रांसडिसिप्लिनरी। इसी बात को हम अगर इंग्लिश में समझें कि in practice disciplinary can be thought of as the union of all interdisciplinary efforts, while interdisciplinary terms may be creating new knowledge that lies between several existing disciplines, as our disciplinary team is more holistic and seeks to relate all disciplinary into a coherent whole। उसके बाद देख सकते हैं निश्चित रूप से निकल के आता है कि क्रॉस डिसिप्लिनरी के बारे में हम अगर समझें इंग्लिश में तो ये निकल के आता है कि क्रॉस डिसिप्लिनरी नॉलेज इज दैट व्हिच एक्सप्लेन्स एस्पेक्ट्स ऑफ वन डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ अनदर कॉमन। एग्जांपल ऑफ क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोचेस आर द, देख सकते हैं, आर ऑफ द फिजिक्स एंड म्यूजिक और पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर। ये सारे बात निकल के आते हैं ये जो क्रॉस डिसिप्लिनरी से। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएं कि क्रॉस डिसिप्लिनरी क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, ट्रांसडिसिप्लिनरी क्या होता है और मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है। उसके साथ आपने समझा अकादमिक अनुसंधान के बारे में, अनुशासन के बारे में, अकादमिक अनुशासन क्या होता है इसके बारे में समझा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।